नेताजी के साथ 2024 की बात के खास कार्यक्रम में मुलाकात कराते हैं भाजपा के ऐसे कद्दावर नेता से। जब भाजपा के बहुत ज़्यादा विधायक नहीं हुआ करते थे हरियाणा में, उस समय भी भाजपा की टिकट पर जीत कर लगातार आया करते थे। और जो सरकार में फेरबदल हुआ उससे पहले की अगर बात करें तो सबसे जो मंत्री थे, गृह मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर लगातार उनके काम की चर्चा भी होती थी। आप अंदाज़ा लगा ही लिया होगा नेताजी के साथ खास बात में। अनिल विज साहब हमारे साथ हैं। विज साहब, तमाम बार मुलाकात आपकी होती थी, लेकिन अब मुलाकात पूर्व गृह मंत्री साहब से हो रही है। कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चुनावी कैंपेन चल रही है और लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और मैं कई बार चुनाव लड़े हैं, 8 चुनाव तो मैंने लड़े हैं, 6 बार मैं जीता भी हूँ और लड़वाए भी मैंने बहुत हैं। जितना समर्थन इस बार मिल रहा है लोगों का, उतना आज से पहले कभी नहीं मिलता था। लोगों ने मन बना रखा है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अंबाला में आपका प्रचार की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन वरुण मौलाना एक उम्मीदवार के तौर पर उनकी छवि साफ है, ये कहा जा रहा है। कांग्रेस दावा भी कर रही है। और कल जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका ये भी कहना था कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा, उससे मतलब नहीं है, मुझे तो जनता चुनाव लड़ा रही है और अंबाला की आवाज़ पर मुझे टिकट दी है। ऐसे में सीधा मुकाबला होगा बंतो कटारिया वर्सेस वरुण मौलाना। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार अपने पक्ष में बात कर रहा है। देखिए, कांग्रेस का सारे प्रदेश में कुछ नहीं है क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है। 5 साल से इनके कोई संगठन नहीं बने हुए, ना स्टेट लेवल पर, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ना विधानसभा लेवल पर। और ये तो हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में। दफ्तर तक इनके जो है खोलने की हिम्मत नहीं है। अंबाला में किस तरह का मुकाबला? और मोदी साहब का भी कार्यक्रम होने वाला है, अब कुछ दिनों में उनकी रैली भी हो रही है। हाँ, नहीं, मोदी को तो लोग बेताबी से सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। इसलिए बहुत लोगों में उत्साह है कि मोदी जी आ रहे हैं अंबाला में। उनका आंखें बिछाकर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह का आपका कद है, जिस तरह की आपकी राजनीति रही है, लगता नहीं है कि अगर पूरे प्रदेश में आपसे प्रचार कराया जाता तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता? नहीं, देखिए, हमारे पास पूरी टीम है और सब जगह पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं। और चुनाव तभी जीता जाता है अगर हर जगह से जीता जाए। और हमें तो पढ़ाया जाता है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, कि जितना क्षेत्र आपके जिम्मे है उतरा अगर सब जिता कर भेजेंगे तो बहुत अच्छे मार्जिन से सारी सीटें जीती जाएंगी। साहब की कोई नाराजगी किसी से? अभी जो मौजूदा टीम है, आपका लीडर कौन है? क्योंकि कई बार ये सवाल भी आया, कई चीज़ें हुई, पूरा घटनाक्रम हमको पता है पुराना। नहीं, लीडर तो आज की तारीख में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सैनी है और मुख्यमंत्री भी नायब सैनी है, तो वही लीडर है। फिर और कौन लीडर है? और ओवरऑल पूरे देश के हिसाब से? देश के हिसाब से तो है ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, JP नड्डा जी हैं, वो तो है ही हाल हो। कोई मलाल नहीं, किसी बात का नहीं। मलाल उन लोगों को होता है जो दिल के अंदर बात रखते हैं। जो बात कह देते हैं उनको कभी किसी बात से मलाल नहीं हुआ करता। सर, मैं आपकी राजनीतिक अनुभव के लिहाज से भी आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूँगा। किस तरह का माहौल आप भाप पा रहे? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन हरियाणा कांग्रेस भी अपने टिकट वितरण के बाद या फिर 10 साल की जो सरकार है उसको देखते हुए ये दावा कर रही है कि हमारी सिचुएशन जो है प्रदेश में बहुत अच्छी है। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा कि क्या मुकाबला इस बार थोड़ा टफ नज़र आ रहा है क्योंकि कांग्रेस भी जमकर प्रचार कर रही है प्रदेश? नहीं, मैंने आपको बताया कि पहले से आसान नज़र आ। पहले लोगों को जाकर समझाना पड़ता था। इस पर लोग समझे हुए हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। हमें तो जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं इसी प्रकार का एहसास हो रहा है। 10 की 10 सीट का दावा आप लोग किया करते थे, अब कांग्रेस कह रही है कि हम 10 की 10 भी जीतेंगे और एक जो उपचुनाव है वो भी जीतेंगे। नहीं, हम वो क्या कहते हैं, ये ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन हम 10 की 10 भी जीतेंगे और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जीतेंगे। सरकार जो आपकी है, सरकार के पास तो नंबर ही नहीं है, अल्पमत की सरकार चल रही है सर। ये तो नहीं, नंबर तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कराना होता है, वो हमने कर दिया हुआ। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पर हमने अपनी मेजोरिटी दिखा दी हुई है और उसके बाद तो कोई ऐसी बात आ ही नहीं है सामने।
विस साहब का आगे का रोड मैप क्या है? विस साहब ने तमाम राजनीतिक सफर तय किया, यहाँ जनता दरबार भी हमने देखा और पूरी भीड़ लगा करती थी। एक सवाल आपसे जानना जरूरी है और आप हर मुद्दे पर खुल के बात करते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल भी है, और आप अपना रोड मैप आगे का बताएं कि कैसे विस साहब की आगे की राजनीति। नहीं, आगे टीका काम कर रहे हैं और सारी जिंदगी लगा दी पार्टी के लिए, आगे भी पार्टी के लिए ही लगाएंगे। तो हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो विस साहब ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, अपने रोल को लेकर भी बताया और लगातार ये भी कहा कि जो कांग्रेस का प्रचार हो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन भाजपा की मजबूती है और वो मजबूती नतीजों में भी नजर आएगी। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, अंबाला।